कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो छितरौल होगी और लित्तर परेड होगी, इसलिए कि ये नाम निहाद जमहूरियत के हामी हैं, ये नाम निहाद एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ये सिर्फ बुक्स के मारे हैं और इन लोगों के खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है। रेमिटेंसेस में एक्सचेंज रेट पर पाकिस्तान को इसहाक डार की गलती की वजह से $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन आप कुछ दिन पहले तक देखिए, ये पिट्ठू सहाफी जो बार बार टट्टू साफी कहते हैं मुखालिफिन को, इनको देखिए, ये पहले जब बात करते थे ना डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ने पर, ये पूछते थे घबराने की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, परवेज मुशर्रफ साहब सुपुर्द खाक हुए और उनके सुपुर्द खाक होने के मौके पर हमने सियासी कायदीन को, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, अहलकारों को देखा और ये जो सियासी कायदीन हैं इनमें हमें नून लीग के लोग भी नजर आए। अब ये जो नून लीग के लोग नजर आना है, इसका क्या मतलब है? अभी मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, इसकी बात करेंगे, क्योंकि नून लीग एक मजाक कर रही है। ये मजाक नून लीग ऐवान में भी कर रही है, ये मजाक नून लीग सोशल मीडिया पे भी कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसकी अभी बात करेंगे। ये लोग एक शख्स के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो मजाक कर रहे हैं, इस मजाक की बात करेंगे अभी। इसके साथ इमरान खान साहब ने आज गैर मुल्की सहाफियों से बात की है और जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ बातें की हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की पॉलिसी के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। और साथ में मुझे आपसे बात करनी है पिट्ठू सहाफियों की। ये ऐसे सहाफी हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनकी खोपड़ी में भेजा नहीं है, गोबर है। अभी मैं आपके सामने इन पिट्ठू सहाफियों की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो नून लीग मजाक करी है, मजाक की बात करते हैं। ऐवान में खासतौर पर सेनेट में मुस्लिम लीग नून ने भी, सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी बड़ी अजीब बातें की। मुशर्रफ की फातिहा नहीं होनी चाहिए, ये भी बात की। मियां रजा रब्बानी ने कुछ बातें की और इन लोगों ने कहा कि मुशर्रफ को जो एजाज के साथ दफन करना है उसके मुखालिफत करते हैं। अब जे लोग ये बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पे, मुस्लिम लीग नून के राशिद नसरुल्लाह मियां नवाज शरीफ के साथ आपको लंदन में नजर आते हैं, नज़में पढ़ते हुए नजर आते हैं, मियां नवाज शरीफ की मदाहसराई करते हुए नजर आते हैं। राशिद नसरुल्लाह जो हैं वो एक वीडियो पोस्ट करके कहते हैं, तौबा तौबा, मुशर्रफ को कमरे के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, तौबा तौबा, ये अंजाम। हकीकत क्या है कि मुशर्रफ साहब को कमरे के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है या मुशर्रफ साहब को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया है? ये अभी मैं आपके सामने सबूतों के साथ रख देता हूं। अभी आप यहां देख लीजिएगा वीडियो में भी कि हुआ क्या है। और मुशर्रफ साहब जो हैं जब उनकी तदफीन हुई है तो अमीर मकाम को भी आप देखेंगे, इसमें आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को भी देखेंगे। फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा ताल्लुक था मुशर्रफ साहब से, फवाद चौधरी साहब भी हमें इसमें नजर आए, दीगर लोग भी नजर आ रहे हैं। और वो लोग जो ऐवान में कह रहे थे कि हम फातिहा खानी भी नहीं चाहते, एक जानिब आप ये बातें ऐवान में कर रहे हैं, दूसरी जानिब सड़कों पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फौजी कब्रिस्तान में मुशर्रफ साहब को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तो जिस मामले में आपकी चलती नहीं है उस मामले में बेइज्जती करवाना जरूरी है अपनी। आप ऐवान में खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं और ये जो आप बंदूकें चलती देख रहे हैं, ये मुशर्रफ साहब को सलामी दी जा रही है। ये मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया जा रहा है, सुपुर्द खाक किया जा रहा है। आप बातें कर रहे हैं, बिला वजह बातें करने से क्या हासिल? ऐवान में जो बातें आपने की हैं उसको प्रैक्टिकली देखें। दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, ये बददुआएं दे लें आप, उससे होगा कुछ नहीं। जब आपके हाथ में एक चीज नहीं है, आपकी इतनी है नहीं कि आप कुछ कर सकें, तो फिर फायदा क्या? मुशर्रफ साहब जब यहां पर भी अदालत जा रहे थे, AFIC चले गए थे, मुशर्रफ साहब ने उसकी बात बताया था कि पाकिस्तान से बाहर निकलने में उन्हें सबसे बड़ी मदद राहील शरीफ साहब ने दी थी। वही राहील शरीफ साहब जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब के मिसाली ताल्लुकात थे, वो राहील शरीफ साहब मुशर्रफ साहब के बाहर जाने में सबसे बड़े मददगार थे। तो आप बैठ के ऐवान में बातें करें, आपके अमीर मकाम खड़े होकर मुशर्रफ साहब के लिए उनके सफर आखिरत में शरीक है, इसलिए कि अमीर मकाम साहब भी मुशर्रफ साहब से फायदा उठाने वालों में शामिल थे। तो ये हमारे यहाँ की हकीकतें हैं, इन हकीकतों से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाद में आपको इन्हीं अमीर मकाम साहब की जरूरत पड़ेगी और इन अमीर मकाम साहब का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिला वजह की ये जो हेकड़ी है, इसको दिखाने का कोई फायदा है नहीं। नून लीग ऐवान में जो चार बातें कर सकती थी, तोपों में कीड़े पड़े वाली बददुआएं दे सकती थी, वो बददुआएं नून लीग ने दे ली हैं। बाकी नून लीग की कितनी औकात है हमने देख लिया है।
मुशर्रफ साहब की एजाज के साथ तदफीन हुई। और किसी शख्स के जाने के बाद जब आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, तो फिर उसके बाद इस तरह की बद्दुआएं और नई फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है, ये गैर इस्लामी तरीका, ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल किया है इन लोगों ने। इनका अपना मजाक उड़ रहा है, कहां झूठ बोल रहे हैं और फिर उसके बाद कहां की वीडियोस में नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से, और इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से बात की है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी नाअहली, इस पर जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, वो नवाज शरीफ के हुक्म, नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पूरे प्लान्स पता चल रहे हैं, गैर मुल्की सहाफियों से बात कर रहे थे कि धांधली होगी इलेक्शन में, और ये तो तमाम लोग बता रहे हैं कि इलेक्शन में जिस तरह सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, अभी कराची के, हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में, उस तरह का माहौल हम देखेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो जमान पार्क में मिले गैर मुल्की सहाफियों से, और उन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी का नाम नहीं है और नया आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी लाता है। उन्होंने कहा कि हम अब भी ये देख रहे हैं कि जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। इमरान खान साहब ने नए चीफ साहब का नाम लेकर तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इमरान खान साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पॉलिसी अब भी जनरल बाजवा की चल रही है और ये लोग अमेरिका में भी मेरे खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि पहला मौका है कि पाकिस्तानी अवाम ने पहली बार रिजीम चेंज ऑपरेशन को कबूल नहीं किया है। अब इस वक्त ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो 25 मई में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद में भी बाज लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, इन्हें इस्लामाबाद में नाअहली बढ़ती है। ये जो वाकया हुआ है पार्क में ज्यादती का, तो ये इनकी नाअहली है इसलिए हटा दिया गया है। नहीं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन्हें कुछ खास मकासद के तहत लाहौर लाया जा रहा है, इन्हें 25 मई जैसे काम करने के लिए लाहौर लाया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ होगा। इमरान खान साहब ने बात की कि जो लोग 25 मई में मुलव्वस हैं उन्हें अब ओहदे दिए जा रहे हैं, इंतखाबात में धांधली की इन लोगों की तैयारी है। क्योंकि है क्या सिलसिला, इस वक्त निगरान हुकूमतें दोनों सूबों की और विफाक की हुकूमत, इनमें सिंध में तो इनकी इत्तेहादी हुकूमत है, बलूचिस्तान में तो इनकी इत्तेहादी हुकूमत है। इस वक्त इत्तेफाक ये हुआ है इन लोगों के दरमियान कि इंतखाबात नहीं कराने। अब मामला बंदयाल साहब के पास है, बंदयाल साहब ये करें, लेकिन हुकूमत भी और हुकूमत के दोस्त भी ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। अब ये चीफ जस्टिस साहब को देखना है कि कैसे नहीं हो सकता। मेरी कई माहिरीन कानून से बात हुई, उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे जाएं, मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ये जो हालात, गैर मामूली हालात की बात हो रही है, इन्होंने कहा कि इन गैर मामूली हालात में सबसे बड़ा फरीक जिसने असम्बलियां तहलील की हैं वो अगर आमादा नहीं है तो ये नहीं किया जा सकता। जैसे उस वक्त बंदयाल साहब ने रिलीफ दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शहबाज शरीफ की जमात को, और इमरान खान साहब से कहा था जाएं, जाकर असेंबली में वापस जाएं और ये पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। अब बिल्कुल उसी तरह से रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माहिरीन कानून के मुताबिक दिया जा सकता है और ये आईनी सूरत हाल है। लेकिन इन तमाम हालात में आप देखें आज डॉलर फिर महंगा हुआ है। अब हमारे यहां अशियाए खुरनोश रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। IMF से हमारे जो मुज़ाकरात का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है, उसके बाद बिजली के फी यूनिट कीमत में इस वक्त 8 रुपए से 12 रुपए तक ये मुमकिन इजाफा है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगला इजाफा है वो 35 से 40 रुपए के दरमियान अगला इजाफा है। यह है वो सूरत हाल जिसमें इस वक्त ये हुकूमत हमें ले आई है। खुद मिफ्ता इस्माइल मान रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल मान रहे हैं कि इसहाक डार की गलती की वजह से तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। रेमिटेंसेस में, एक्सचेंज रेट पर पाकिस्तान को इसहाक डार की गलती की वजह से $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन आप कुछ दिन पहले तक देखिए, ये पिट्ठू सहाफी जो बार बार टट्टू साफी कहते हैं मुखालिफिन को, इनको देखिए, ये पहले जब बात करते थे ना डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ने पर, ये पूछते थे घबराने की इजाजत है, ये बात करते थे डॉलर इतना ऊपर चला गया, बिजली का बम गिर गया, पेट्रोल का बम गिर गया। अब ऐसा लगता है इनकी हड्डियों में वाकई मतलब कोई दम नहीं है, स्पाइनलेस हो चुके हैं ये लोग। अब बम गिरे या कुछ और हो, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये लोग बगैर किसी तबसरे के सीधे साधे अंदाज में बिजली की कीमत में इतना इजाफा, डूब मरो बेशर्मो। पहले एक एक चीज पर 4-4 घुंघरू बांध के नाचते थे ये लोग,
आप चुप हैं। हमारे यहां ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान साहब की ये जबान सहाफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, लितर परेड होगी। ये जबान आपने इस्तेमाल की थी नवाज शरीफ के लिए, चले जब गिरफ्तार हुआ तब नहीं की आपने, लेकिन नवाज शरीफ जब अदालत के बुलाने के बावजूद भी वापस नहीं आया तब भी आपने ये जबान इस्तेमाल नहीं की है। लेकिन अब एक शख्स जिसके खिलाफ इस वक्त करप्शन का कोई मुकदमा नहीं है, उस पर बात करते हुए ये लोग कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो छितरौल होगी और लितर परेड होगी। इसलिए कि ये नाम निहाद जमहूरियत के हामी हैं, ये नाम निहाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये सिर्फ बुक्स के मारे हैं और इन लोगों के खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।